जय हिंद साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती की जो जूनियर 6 से 8 के लिए शिक्षक भर्ती होती है, जूनियर शिक्षक भर्ती, उसके लिए जिन भी कैंडिडेट ने हिंदी सब्जेक्ट चुन रखा है उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत कामगार साबित होने वाली है। क्योंकि भाई एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर तो आपने चर्चा करा, लेकिन एक बार सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट हैं, जो जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स से कितने और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, अगर ये पता चल जाए तो यानी कि तैयारी का तरीका पता चल जाएगा कैसे आपको करना है। ठीक है भाई, तो बस इसी चीज पर बात होने जा रही है इस वाली वीडियो में, पूरा आखिरी तक देखिएगा। और फिर भी अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर छोड़िए। आइए बात करते हैं भैया, मैंने कहा कि सब्जेक्ट वाइज, यानी एक एक सब्जेक्ट, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, और उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स होते हैं ना, चैप्टर होते हैं, तो चैप्टर वाइज एनालिसिस इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पर। देखिए, हिंदी सब्जेक्ट आपने चुन रखा ना, आपके एग्जाम का सिंगल पेपर होगा, एक पेपर होगा, उसमें पहले 30 क्वेश्चन आएंगे जो लिखा होगा पार्ट 1। पार्ट 1 30 क्वेश्चन जो होगा उसमें पहले इंग्लिश रहेगा 8 सवाल, और फिर रहेंगे हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से जो भी आपने चुन रखा है। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट क्या चुनते हैं, हिंदी इंग्लिश के साथ में। तो इंग्लिश तो अनिवार्य था, उससे 8 सवाल होंगे, हिंदी से कितने 22, या उर्दू या बांग्ला जो भी चुन रखे हैं 22। इस 30 में से 9 नंबर पाना अनिवार्य है, यानी 30% पाना मस्ट है, कंपलसरी है। फिर आपका उसी वाले सिंगल पेपर में ही पार्ट 2 शुरू होगा जो रहेगा 40 क्वेश्चन का। उस 40 क्वेश्चन में आपसे 5 टॉपिक्स के सवाल रहेंगे, या तो मैथ्स रहेगा, सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो मैथ से आपके 8 क्वेश्चंस रहेंगे इस 40 में। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, सामान्य जो जागरूकता है उससे 10 सवाल रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 और भूगोल से 7। अभी रुकिएगा, अभी तो ये हमने सब्जेक्ट बताए, अभी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर वाइज भी डिस्कशन करेंगे। पार्ट जो 3 है, 80 सवाल आएंगे। वो 80 सवाल जो आप सब्जेक्ट चुनते हो उससे आता है। जैसे आप एसएसटी के टीचर बनोगे तो उससे 80, मैथ एंड साइंस के टीचर के लिए जा रहे हो तो उससे 80, या कोई लैंग्वेज चुन रहे हो जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या संस्कृत, तो इनसे 80 सवाल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। जैसे किसी ने हिंदी सब्जेक्ट लिया, तो हिंदी सब्जेक्ट जब चुनोगे तो जो पार्ट, जब पेपर मिलेगा, उस पेपर में जो पहला पार्ट होगा ना, जिसको लैंग्वेज कहते हो, अगर आपने इंग्लिश चुन रखा, और एक इंग्लिश तो अनिवार्य है ही, हिंदी ले रखा है, तो भाई इंग्लिश में ना 8 सवाल जो आएंगे, वो एक पैसेज दिया होगा उससे 5 सवाल हो जाएंगे। बड़े इजी हो, बहुत इजी होता है, कर ले जाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 से 3 सवाल, या तो 3 के तीनों, एक सेंटेंस होगा उसमें फिल करना है 5 ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट आंसर हो उसको। और ग्रामर है, तो भाई जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगा वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या तो 2, अगर 2 रहा तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा, वो भी ग्रामर से रिलेटेड आपका बनता है। हिंदी के ना 22 सवाल जो आएंगे इसी में 30 में से, उसमें 2 गद्यांश देते हैं, जिससे 5-5 के टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 5-5। प्राइमरी में 6-6 सवाल पूछता था, यहां 5-5 है तो 10 सवाल इसके हो गए आपके। बाकी जो ये वाला पार्ट है ना, वाक्य रचना का, वर्णमाला का, मुहावरे और लोकोक्तियां, संज्ञा और सर्वनाम, संधि, समास, वचन चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची विलोम, ये सब ना इक्वल वेटेज रखते हैं। इक्वल वेटेज यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा देखा गया तो कभी कुछ पूछ लिया जाता है। कभी वर्णमाला ज्यादा, कभी वाक्य रचना ज्यादा, कभी समास संधि से ज्यादा, कभी वचन से ज्यादा। तो ये सब समझ लो कम से कम 1-1 नंबर का बन जाता है। मतलब पढ़ना यहाँ पे सब है, लेकिन सबसे ज्यादा आता है गद्यांश। तो 30 में 9 नंबर तो ये आपके कंफर्म हो ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई जो सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चन का पार्ट था, उसमें जो मैथ्स है उसके केवल 8 सवाल आते हैं 40 में से। मैथ का जो 8 आएगा उसमें से पक्का है कि प्रतिशत, लाभ और हानि, सिंपल और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इससे मिला करके 2 सवाल आते हैं। या तो परसेंटेज से एक बनेगा, या एक इनमें से कोई भी 2 बनेंगे, तीनों में से किसी एक में से। क्षेत्रमिति का 2 सवाल आता है, पक्का है। बीजगणित का 1, और जो सिंप्लीफिकेशन है, ये चाहे वर्गमूल घनमूल वाला हो, चाहे भिन्न और दशमलव वाला हो, चाहे स्क्वायर रूट वो हो घातांक और करनी वाला, तो वो सब मिला करके 2, बस 2 सवाल बनते हैं इसके। 2-2 4, 2-6 एक साथ हुआ। और जो ये टॉपिक है ना, इनसे या तो कुछ नहीं पूछेगा, या तो 1 या 2 सवाल पूछेंगे, कुल मिलाकर के किसी भी चैप्टर से। यहां फिक्स नहीं है, ये वाले हो गए आपके फिक्स कि अच्छा इसको तो पढ़ना है, इतने सवाल पूछे जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि भाई सामान्य गणित से कितने सवाल, 40 में से 8 सवाल वो हो गया। उसी 40 में 10 क्वेश्चन आपका ना जो जनरल
अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, इसके सवाल। तो भाई इसके जो सवाल होंगे ना, भारत और नेबर्स जो कंट्रीज हैं उससे या तो कुछ नहीं या तो एक सवाल पूछ लेता है कभी कभी। जो करंट अफेयर्स है, जिसको कहते हैं करंट अफेयर्स, उससे 5 सवाल आएंगे। उन 5 के अलावा भी करंट अफेयर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स का या हिस्ट्री का या कल्चर का या इकोनॉमिक्स का, इनसे रिलेटेड अगर करंट से रिलेटेड कोई सवाल बना है तो वो 2, यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो 5 और इसके 2, ठीक है। यहां पे बात करें नीतियां पॉलिसीज की, तो उसमें तो पक्का आता था 1 से 2 सवाल प्राइमरी में। यहां या तो कुछ नहीं पूछा है कभी और या तो 1 सवाल पूछा है। वो पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से रिलेटेड जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में 10 सवाल आता है 40 में से। अब अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन के अगले पार्ट, उसी 40 में से 8 सवाल आता है आपका साइंस का, ठीक है। साइंस में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन जिससे ज्यादा सवाल बनते हैं फिक्स है वो हमने एक एक लिख दिया। जैसे प्रकाश से फिक्स है, मापन से फिक्स सवाल आएगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति से 1 सवाल पक्का आता है, बल और गति के नियम से 1 सवाल पक्का आता है, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र से 2 सवाल, यहाँ पे विटामिन और खनिज से फिक्स है 1 सवाल। ये जो 3 है ना, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु पदार्थ की अवस्थाएं, इससे 1 या 2 सवाल आते हैं। और जो हमने लिखा है 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, यानी कभी पूछा जाता है या तो कभी नहीं पूछा जाता है। पूछा गया तो 1, नहीं पूछा तो 0, ठीक है। तो उसके लिए हमने 0 से 1 लिख रखा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर ये इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने समझा रहा हूं मैं, तो वो एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके भी खुद से देख सकते हो। अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट डाउन जरूर करते रहिए कि किस टॉपिक से कितने सवाल बनते हैं, ताकि आपको ये तो पता चले ना पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है कि नहीं। चलिए अगले पॉइंट पे बात करें अगर हम, तो उसी 40 क्वेश्चन में 5वां पॉइंट हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सॉरी चौथा पार्ट। 7 सवाल इससे रहेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से। और वो 7 सवाल कैसे होंगे कि जो ब्रिटिश भारत है ना, उससे टोटल 3 सवाल ब्रिटिश भारत से रिलेटेड। कैसे सवाल, जैसे मैसूरन कंपनी का जो विद्रोह, एंग्लो मराठा का जो विद्रोह है, यहाँ पे बंगाल में जो ब्रिटिश रूल था वहां पे क्या है, पड़ोसी देशों से संबंध, उत्तर पश्चिमी जो सीमांत क्षेत्र है उससे रिलेटेड, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार हुआ वो कैसे। तो कुल मिलाकर के जो ब्रिटिश शासन था ना, उससे रिलेटेड 3 सवाल आएंगे। 1857 वाली जो क्रांति थी उसके विद्रोह का कारण क्या था, घटनाएं क्या थी, ये जो है इससे 1 सवाल आता है। प्रथम विश्व युद्ध से फिक्स नहीं है, पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1 सवाल पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। गांधी से 1, खिलाफत आंदोलन से 1, जो सिंध और पंजाब पर विजय है या इन दोनों के समय का क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इनसे पूछ भी सकते हैं नहीं भी। जितना हमने कहा ना उतना पक्का है, इतने सवाल बनते। इन टॉपिक्स को तो नहीं छोड़ना है अगर आप 6 से 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सामान्य अध्ययन का। तो भाई और आगे बढ़े तो पार्ट 2 का ही सामान्य अध्ययन टॉपिक का ही जो 40 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 7 सवाल भूगोल का भी आता है, जिसमें सौर परिवार और ग्रह से 1 या 2 सवाल आ जाते हैं। हम बात करें पृथ्वी से भाई तो 1 सवाल आ जाता है। महाद्वीप ज्वालामुखी से 1 या 2 क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय भूगोल से 1, यहाँ पे पर्वत पठार से 1, पर्यावरण से 1, और ऐसा, मतलब ये तो हो गया। तो भाई सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने देखे 40। किस चैप्टर से कितना बनता है सवाल वो दिखा दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि चूंकि हिंदी लैंग्वेज है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है 80 क्वेश्चन, जो कि 80 नंबर का है। तो उस नंबर पर आते हैं, 80 नंबर में हिंदी के उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनसे आपसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, और कितने किस टाइप का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पेज होने वाला है, तो इसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करिएगा, ठीक है भाई। क्या है कि पार्ट 3 80 क्वेश्चन का होगा। अगर आपकी लैंग्वेज क्या है, हिंदी आपने चुन रखी है, तो यहां पर आपसे 5 गद्यांश पूछे जाते हैं, पैसेज 5 गद्यांश दिए होंगे, 5 के पांचों 5-5 नंबर का होगा, यानी 25 क्वेश्चन तो यही हो गया अपठित गद्यांश से। 25 सवाल यही हो गए अपठित गद्यांश से। बाकी जो काव्य रचना है, रचनाकार हैं, प्रसिद्ध कवि या लेखक एवं उनकी रचनाएं, उपन्यास, कहने का मतलब साहित्य, तो साहित्य से कुल 15 सवाल पूछे जाते हैं। 15-25 आधा तो यही हो गया, तो ये नहीं छोड़ना है और ये नहीं छोड़ना है। 40 तो यही हो गए, 40 यही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो वाक्य या वाच्य से 8 सवाल कुल पूछे जाएंगे, रस से 4, छंद, अलंकार, संधि विच्छेद और समास विग्रह से
इन सभी टॉपिक्स से 4-4 सवाल बनते हैं, वाक्य रचना से 8 बनते हैं। कैसे सवाल बनते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। प्रत्यय उपसर्ग से 1 या 2, पर्यायवाची विलोम से ज्यादा नहीं 2, चिन्ह से 0 या 1, जो विराम चिन्ह होता है ना, कॉमा वगैरह होता है, पूर्ण विराम, वैसे। तो अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अर्थ पूछता है, 5 सवाल इसके आते हैं। जैसे पूछा बैंक रप्ट का हिंदी में अर्थ क्या होगा, 5 ऑप्शन में लिखा है, सेलेक्ट करो। ठीक है, तो अंग्रेजी शब्द दिया होगा, उसका हिंदी में अर्थ पूछेगा, 5 सवाल ये रहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों से 3 सवाल आते हैं। तो भाई ये वो 80 नंबर आपका कवर होता है जो आपकी लैंग्वेज से पूछा, जो आपने लैंग्वेज चुना हिंदी, उससे पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वाली पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो चाहिए हो उसका आंसर इस पे मिल गया हो। नहीं मिला है, मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट पे छोड़िएगा कि आपको और किस चीज की जानकारी चाहिए थी। हाँ भाई, अगर आपके पास में इन सब का कंटेंट नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं भाई, आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर भी और एप्लीकेशन पर भी। हमने जो आपके लिए इन सभी चीजों के लिए प्लान करा है वो क्या है कि भाई 28 नवंबर 2024 से क्लासेस जो चलेंगी 1 से 5 का, 6 से 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का, ऐसे कि डेली 2 घंटे हम आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन अच्छे से दे देंगे 2 घंटे में। और सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलेंगी, सब्जेक्ट वाइज जो क्लास होगी वो डेली 3 घंटे की मिल जाएगी, ये यहाँ पे फ्री है। एप्लीकेशन पे पूरा कंटेंट, जैसे पीडीएफ भी चाहिए होगा कंटेंट पढ़ने के लिए डाउनलोड करके, मॉक टेस्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि कैसा पेपर आता है जब आप एग्जाम में बैठोगे 2.5 घंटे तब ना पता चलेगा। 2.5 घंटे का टाइम लगाते हैं, स्पीड टेस्ट लगाते हैं, फिर देखते हैं कि हम कितना नंबर पा रहे हैं। तो वो चीजें हम 3 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे। ये वाला बैच बहुत ही मिनिमम फी रहेगी और एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर आपकी पूरी तैयारी 6 से 8 की हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के हो जाएगी, इंग्लिश का भी, एसएसटी का भी, मैथ्स एंड साइंस का भी। अगर आप जिस भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो उन सभी वैकेंसीज का यहाँ एसएसजी गुरुकुल पे स्वागत रहेगा आपका। आप अपने बैचेस में आकर के एनरोल करके पढ़ाई शुरू कर सकते हो। हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड के साथ साथ डाउनलोड की भी सुविधा देते हैं, इंटरनेट नहीं है बाद में भी देख पाते हो। जिस टीचर से आप पढ़ रहे होते हैं उनसे वीडियो कॉल पे मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, यानी अगर कोई डाउट है, हमने आपको मैथ सिखाई और आपको कोई डाउट है तो हफ्ते में 1 दिन हम लोग बात करेंगे, आप वही सवाल हमसे पूछ सकते हो, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो कॉल पे। ठीक है भाई, तो ऐसी सुविधा कहीं और नहीं मिलती है जैसा आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एसएसजी गुरुकुल प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जो भी आपके कलीग्स हो, आपके साथी हो, सहपाठी हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।